रोहन नव्या को ढूंढते हुए वॉशरूम की तरफ आया तो उसे पता चला कि वह नव्या है ही नहीं। रोहन को जवाब देकर वो लेडी वहां से निकल गई। रोहन के मन को तसल्ली नहीं हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत खुद वॉशरूम के अंदर जाकर देखा। तभी अविनाश भी मेल वॉशरूम से बाहर आया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने नव्या का नाम सुना है। जैसे ही रोहन वॉशरूम से बाहर आया, अविनाश ने घबरा कर कहा, तुम नव्या को क्यों ढूंढ रहे हो? रोहन पहले से ही डरा हुआ था और उसके ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट और अग्रेसिव आवाज सुनकर वो और डर गया था। आप कौन है? रोहन ने पूछा। अविनाश ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में पूछा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम नव्या को क्यों ढूंढ रहे हो? हुआ क्या है? इस बार उसने गुस्से में रोहन का कॉलर पकड़ लिया। रोहन ने घबराकर अविनाश को सब कुछ बता दिया। रोहन सच में बहुत डरा हुआ था और वो सच में नव्या के लिए टेंशन में था। उसकी बात सुनते ही अविनाश ने पूछा, आर यू श्योर वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकली? हो सकता है वो बाहर आ गई हो और तुमने ध्यान ना दिया हो। नहीं, आई वॉज वरिड फॉर हर, तो इसलिए मैं उन्हें देख रहा था। मैंने उन्हें अंदर जाते देखा है पर बाहर आते नहीं देखा। वो सच में बाहर नहीं आई है। यह सुनकर अविनाश और डर गया। उसने तुरंत रोहन का कॉलर छोड़ा और वहां से निकल गया। उधर नव्या को होश तो आ गया था, लेकिन वो अब भी वीक महसूस कर रही थी। दरवाजा लॉक था, इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो बार बार कमरे के चारों ओर देख रही थी। चमकदार गोल्डन लाइट्स, हाई क्लास सोफा, यूनिक इंटीरियर, इन सबको देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो उस होटल का सबसे बड़ा स्वीट था। वो बस वहां से बाहर निकलना चाहती थी। बहुत कोशिशों के बाद उसे समझ आ गया था कि वो वहां से नहीं निकल पाएगी। थक हार कर वो किनारे बैठ गई। लगभग 10 मिनट के बाद उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। घबराहट के कारण उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ सेकंड्स के बाद जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने विशाल आहूजा खड़ा हुआ था। तुम? ओह नव्या, लगता है तुम मुझे मिस कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। विशाल ने चालाक स्माइल के साथ कहा। वो धीरे धीरे नव्या की तरफ बढ़ रहा था। वहीं नव्या गुस्से में विशाल को घूरे जा रही थी। ये सब तुमने किया है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ ऐसा कर रहे हो? अभी के अभी ये कमरा खोलो और मुझे जाने दो, वरना तुम देखना मैं क्या करती हूँ, नव्या ने कहा। उसकी आंखों से विशाल के लिए नफरत टपक रही थी। वो भले ही अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में कंपन से समझ आ रहा था कि वो कितनी डरी हुई थी। रियली? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो, विशाल ने कहा। उसे नव्या की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका ये कैजुअल एटीट्यूड देखकर नव्या हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर एक बार चिल्लाते हुए कहा, लेट मी गो आउट। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, जाने दो मुझे यहाँ से। गुस्से और नफरत में वो अब विशाल की दिखावटी इज्जत भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी इस तड़प को देखने के बाद भी विशाल पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस गंदी नजरों से नव्या की ओर देखे जा रहा था। उसने सबसे पहले अपना कोट उतारा और नव्या की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसने धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन्स खोलने शुरू किए। ये क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो, नव्या ने चिल्लाकर कहा। डर के कारण वो पसीने से भीग चुकी थी। वो पीछे खिसक रही थी और विशाल उसके पास आ रहा था। अगले ही पल विशाल ने उसकी ड्रेस पकड़ ली। नव्या अपने हाथों से विशाल को मारकर अपनी ड्रेस छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत विशाल के सामने कुछ भी नहीं थी। विशाल छोड़ो मुझे, जस्ट लीव मी, आई सेड जस्ट लीव मी नाउ, नव्या लगातार चिल्लाई जा रही थी। लिसन नव्या, अब तक तो तुम मुझे और मेरी पावर को अच्छे से समझ ही गई होगी, तो चुपचाप मेरी बात मान लो। सिर्फ थोड़ा सा कोऑपरेट करना है तुम्हें, उसके बाद ये पावर, पैसा सब कुछ तुम्हारा होगा। सोचो नव्या, कब तक यू नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर घूमती रहोगी? यू नो योर कैपेबिलिटीज, यू डिजर्व मोर, विशाल ने मुस्कुराकर कहा। जब तक तुम मेरा सपोर्ट करोगी, लाइफ विल बी ब्यूटिफुल। इतना कहकर विशाल ने नव्या का हाथ पकड़ लिया। नव्या कांप रही थी और खुद को छुड़ाने की गुहार लगा रही थी। अपनी कोशिशों से हारने के बाद
नव्या के पास अब बस एक ही उम्मीद बची थी कि शायद कोई आएगा और उसे बचा लेगा। उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। उसी टाइम पर यहाँ अविनाश नव्या को ढूंढ रहा था। उसने तुरंत जाकर उस होटल के मैनेजर से बात की। मुझे अभी के अभी यहाँ के सर्विलेंस कैमरास देखने हैं। मैनेजर ने अविनाश को देखते ही पहचान लिया था, इसलिए मना करने की उसकी जरा भी हिम्मत नहीं थी। प्लीज कम विद मी मिस्टर आहूजा, कहकर मैनेजर अविनाश को होटल के सर्विलेंस रूम में लेकर गया। उसने ऑपरेटर को समझाया कि उसे क्या करना है। फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहा था कि नव्या को जबरदस्ती 6th फ्लोर के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले जाया गया है। जैसे ही अविनाश ने विशाल को उसी रूम में जाते हुए देखा, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में तपते हुए उसकी मुट्ठियां बंद हो गई थी। मैनेजर की भी हालत खराब हो गई थी ये सब देखकर। उसे पता था कि विशाल अविनाश का कजिन है, इसलिए ये मामला और भी ज्यादा सीरियस था। मिस्टर आहूजा, मैनेजर ने लड़खड़ाती आवाज में कहा ही था कि तभी अविनाश ने चिल्लाकर कहा, कॉल द पुलिस राइट नाउ। ये सुनकर मैनेजर एक पल के लिए सन्न रह गया। सर, पुलिस? वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि अविनाश अपने ही भाई के लिए पुलिस बुलाने जा रहा था, लेकिन इधर अविनाश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा कॉल द पुलिस। अभी के अभी बुलाओ पुलिस को। अविनाश ने इस बार और ज्यादा जोर से कहा। मैनेजर ने कांपते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वो विशाल को बचाने के लिए अविनाश की बात नहीं टाल सकता था। विशाल, ये तुमने? हाउ कुड यू? अविनाश गुस्से में बड़बड़ाई जा रहा था। उतनी देर में मैनेजर ने सिद्धांत को ऊपर बुला लिया था। सिद्धांत के सामने जैसे ही ये मैटर आया, उसके होश उड़ गए। I will kill him। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अविनाश ऊपर की तरफ जा रहा था, तभी सिद्धांत ने उसे रोका। रुक भाई, मैं जा रहा हूं ऊपर। तू इस वक्त विशाल के सामने जाएगा तो सच में उसकी जान ले लेगा। तू रुक, मैं जा रहा हूं, कुछ नहीं होगा नव्या को। कहकर सिद्धांत ने तुरंत लिफ्ट ली और 6th फ्लोर पर पहुंच गया। उसने जाकर उस कमरे की बेल बजाई जिसमें विशाल और नव्या थे। कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने अपने हाथों से जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया। कोई जवाब न मिलने पर जैसे ही वो दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, मैनेजर ने कमरे की दूसरी चाबी आगे कर दी। सिद्धांत के इशारे पर मैनेजर ने तुरंत दरवाजा खोला और सिद्धांत अंदर चला गया। उसने देखा कि विशाल, जिसकी शर्ट उतरी हुई थी, वो नव्या के ऊपर था। दरवाजे की आवाज सुनकर विशाल ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके होश उड़ गए। नव्या को बेबस हालत में देखकर सिद्धांत के रोंगटे खड़े हो गए थे। नव्या की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और उसके शरीर में किसी भी तरह की जान नहीं बची थी। वो बस बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सिद्धांत ने तुरंत आगे आकर विशाल को नव्या से दूर किया। हिम्मत कैसे हुई तेरी ये घटिया हरकत करने की? विशाल ने झटके से सिद्धांत का हाथ अपने कंधे से हटाया। माइंड योर ओन बिजनेस। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं। मुझसे और मेरे मैटर से दूर रहना। विशाल ने सिद्धांत को धमकाते हुए कहा। शट अप। ये जो तुम करने जा रहे थे, शिट, हालत देखो नव्या की। सिद्धांत ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। ओह प्लीज, तुम्हारी और भाई की अच्छी जोड़ी है। दोनों मिलकर सुपर हीरो बन जाओ और पूरी दुनिया को बचाओ। आई रियली डोंट केयर, बट मुझसे दूर रहो। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। सिद्धांत को विशाल हमेशा से ही नापसंद था, लेकिन आज उसे विशाल को देखकर जो नफरत हो रही थी, वो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। आई कांट बिलीव तुम अविनाश के भाई हो। डिस्गस्टिंग विशाल, सिद्धांत ने कहा। विशाल मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट पहन रहा था। ये ज्ञान की बातें ना मुझे मत सिखाओ। वो अपने एरोगेंस और नशे में इतना डूबा हुआ था कि उसे सिद्धांत के पोस्ट का भी ख्याल नहीं था। इतनी देर में सिद्धांत नव्या के पास आया और उसे संभालते हुए बैठाया। उसकी बॉडी कांप रही थी और वो पसीने से तरबतर थी। सिद्धांत ने तुरंत अपना कोट नव्या को पहनाया और कहा, डोंट वरी नव्या, यू आर सेफ नाउ। वो बोले जा रहा था, पर नव्या को अब ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई। उसकी आंखों के सामने हल्का अंधेरा छा रहा था, लेकिन सिद्धांत को देखकर
वो ये समझ गई थी कि अब उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ओह, तो इसलिए बचाया है तुमने नव्या को, ताकि खुद उसके साथ फ्लर्ट कर सको। व्हाट अ सीन मैन। विशाल ने मुस्कुराकर कहा। इस बार सिद्धांत खुद को रोक नहीं पाया। जो भी सीन देखना है अच्छे से देख लो, क्योंकि कुछ देर में मेरी पुलिस की टीम यहाँ पर होगी और तुम जेल के अंदर। सिद्धांत ने गुस्से में कहा। सिद्धांत की बात सुनकर विशाल के हाथ पैर कांप उठे। तुमने पुलिस बुला ली? हाउ डेयर यू! मैं तुम्हारे दोस्त का भाई हूं। तुम्हें अपनी पावर दिखाने के लिए मैं ही मिला था क्या? यू! विशाल गुस्से में बड़बड़ाई जा रहा था, लेकिन सिद्धांत उसकी तरफ ना देखकर नव्या के हाथ में लगी चोट को देख रहा था। उसे विशाल के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विशाल ने तुरंत पूछा, क्या अविनाश भाई भी होटल में है? क्या उन्होंने पुलिस बुलाई है? रियली विशाल, तुमने जो किया है उसके बाद भी तुम्हें पुलिस बुलाने का रीजन चाहिए? जो तुम यहाँ करने जा रहे थे, इट वॉज अ क्राइम, डैम इट। मेरी आंखों के सामने इतनी घटिया हरकत करते हुए पकड़े गए हो और सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी तक तो मैंने अपनी पावर दिखाई नहीं है, बट नाउ आई विल मेक श्योर कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। सिद्धांत ने कहा। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो सिद्धांत को कुछ जवाब देता, पीछे से आवाज आई, डोंट मूव, यू आर अंडर अरेस्ट, मिस्टर आहूजा। विशाल के ठीक पीछे पुलिस वाले खड़े थे, जिनके हाथ में बंदूक भी थी। विशाल के गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसने आज तक ना जाने कितने क्राइम्स किए थे, लेकिन आज पहली बार उसके सामने पुलिस खड़ी हुई थी। You'll have to regret this, विशाल ने गुस्से में कहा। पुलिस तुरंत विशाल को पकड़कर वहां से ले गई। उधर सिद्धांत ने देखा कि नव्या की हालत और खराब होती जा रही थी। उसने तुरंत गेस कर लिया था कि नव्या के शरीर पर यह असर अल्कोहल का नहीं बल्कि ड्रग का है। उसने संभालते हुए नव्या को खड़ा किया तो उसे एहसास हुआ कि नव्या को तेज बुखार है। उसका शरीर तप रहा था। वो जैसे ही लिफ्ट तक पहुंचा, उसने देखा कि सामने अविनाश खड़ा है। उसे देखते ही सिद्धांत ने नव्या को अविनाश के हवाले कर दिया। उसकी हालत देखकर अविनाश और भी ज्यादा घबरा गया। सिद्धांत, हमें हॉस्पिटल चलना होगा, जल्दी गाड़ी लेकर आओ। ये सुनकर सिद्धांत तुरंत गाड़ी लेने के लिए चला गया। आखिर क्या हो रहा था नव्या को? क्या विशाल को मिल पाएगी उसके किए की सजा? अब क्या करेगा अविनाश विशाल के साथ? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।